आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर और भावनात्मक कहानी को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्नट्स नाइट अंडरग्राउंड और इसे डीएम मलिक द्वारा लिखा गया है। यह कहानी भाई बहन के प्यार, जादुई जीवों और साहस व दया की ताकत के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। लिखा है, यह एक उदास और ठंडी सर्दी की रात थी। ड्रेरी विंटर्स नाइट मतलब उदास और ठंडी सर्दी की रात। दो बच्चे आर्नट्स और रियूथा अपने रोज के काम से घर लौट रहे थे। उन्हें मेहनत का काम करना पड़ता था क्योंकि उनके माता पिता बहुत ही गरीब थे। रियूथा ने अपने भाई से कहा, डियर आर्नेट्स, मुझे 1 मिनट बैठकर आराम करने दो, मैं अब और नहीं चल सकती। रियूथा एक बड़े से मिट्टी के या मैदान के टीले पर बैठ गई। आप पिक्चर में देख ही पा रहे हो। बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी बहन की थकी हुई शक्ल देखकर उसने कहा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ही सही, आराम करो, और अपनी छोटी बहन को उसकी ऊनी चादर में लपेट दिया। आर्नट ने अपनी बहन से कहा कि मैं थोड़े आगे जाकर देखता हूँ कि क्या घर पर पापा की खिड़की में रोशनी दिख रही है, कि क्या वो वहाँ घर पर आ चुके हैं। तो और साथ में अपनी बहन रियूथा से कहा कि अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा रियूथा। रियूथा कहती है, अरे नहीं, मैं कभी नहीं डरती। फिर से भाई पूछता है कि क्या तुम सो तो नहीं जाओगी। रियूथा अपनी आंखों को मलते हुए, जिससे कि उसे नींद नहीं आए, कहती है कि मैं नहीं सोऊंगी। आर्नट्स घर की रोशनी देखने के लिए गया। आर्नट्स ने घर की रोशनी देखी और खुश होकर अपनी बहन के पास वापस आया। लेकिन हैरानी की बात थी कि उसकी बहन रियूथा वहां पर नहीं थी। आर्नट्स डर के मारे इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन उसे अपनी बहन नहीं मिली। लड़का यानी आर्नेट्स सुबकते हुए बोला, ओह, मैं क्या करूँगा, मैं रियूथा के बिना घर नहीं जा सकता। आखिरकार वहाँ से एक बूढ़ा आदमी गुजरा। उस बूढ़े आदमी ने आर्नेट्स से कहा, तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो। जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा उस समय से अब तक तुम काफ़ी बड़े हो चुके हो, और तुम्हारी बहन रियूथा कहाँ है। आर्नेट्स उस बूढ़े व्यक्ति के सामने रो पड़ा और उसने बूढ़े व्यक्ति को सारी बातें बता दी जो उस रात हुई। उसने धीरे से कहा, बूढ़े व्यक्ति ने, आर्नेट्स, क्या तुम्हें कभी पहाड़ी लोगों के बारे में सुना है? उन्हीं लोगों ने तुम्हारी छोटी बहन रियूथा को उठा लिया होगा। फिर उस बूढ़े आदमी ने उसे उस टीले, जमीन पर टीले के बारे में बताया जो एक परी टीला था जिस पर उसकी बहन बैठी थी, जहां जमीन के नीचे रहने वाले बोने रहते हैं और वे कैसे अक्सर छोटे बच्चों को अपने नौकर बनाने के लिए उठा ले जाते हैं। वे बच्चों को उस पहाड़ी के नीचे ले जाते हैं और पीछे केवल उनके जूते छोड़ जाते हैं। इसलिए वह और आर्नट्स दोनों मिलकर उस पहाड़ी के पास रियूथा को खोजने के लिए चले गए, और सचमुच उन्हें लंबी घास के नीचे रियूथा के छोटे छोटे जूते छिपे हुए मिले। यह देखकर उसके भाई की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे और बोला, ओह, मैं अपनी प्यारी बहन को वापस लाने के लिए क्या करूं? वे पहाड़ी लोग उसे मार डालेंगे। बूढ़ा व्यक्ति कहता है इस पर, अरे नहीं, वे बहुत छोटे छोटे लोग हैं। वो छोटे छोटे लोग हैं मतलब वो ड्वार्फ हैं, बोने हैं, और वे ज़मीन के नीचे एक सुंदर महल में रहते हैं। सच में अब तुम रियूथा को फिर कभी नहीं देख पाओगे क्योंकि वे उसे अपने पास 100 वर्षों तक रखेंगे। फिर बूढ़े आदमी ने कहा, वे बोने हरे रंग की टोपियां पहनती हैं। अगर तुम उनमें से किसी एक की टोपी पा सको तो वो बोने तुम्हारी हर बात मानेंगे और तुम्हारी सेवा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आर्नट्स ने बूढ़े आदमी की हर बात ध्यान से सुनी। बूढ़े आदमी के जाने के बाद आर्नट्स बहुत देर तक बैठकर सोचता रहा कि वह क्या करे। उसने आखिरकार जोर से कहा, ठीक है, मैं यह कर रहूँगा, मैं अपनी बहन को वापस लाऊंगा, मैं अपनी प्यारी रियूथा को सुरक्षित वापस घर लाने की कोशिश करूँगा। आर्नट्स टीले के पास झाड़ियों में छिप गया। उसका छोटा सा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिरकार अचानक एक चमक आर्नट्स की आंखों के सामने फैल गई। वह घास से ढका हुआ जो टीला था खुल रहा था अब, और उस खुले हुए हिस्से से लड़के ने जमीन के नीचे एक महल देखा जो सोने और रत्नों से चमक रहा था। छोटे छोटे पहाड़ी में रहने वाले लोग उस महल की, जो अभी अभी जमीन उस मिट्टी के या ज़मीन के टीले से खुला था, उससे रास्ते से बाहर आने लगे। थोड़ी देर बाद वे अपनी
छोटी छोटी हरी टोपियां खुशी खुशी उछालने लगे। और देखो, इनमें से एक शानदार टोपी सीधे उछलती हुई लड़के के माथे पर आकर गिरी। एक पल में ही उसने उसे झपट लिया, उस टोपी को झपट लिया और मजबूती से पकड़ लिया और जीत की खुशी में चिल्लाया। तभी रोशनी गायब हो गई और आर्नर्स ने एक धीमी सी आवाज़ अपने कान में फुसफुसाते हुए सुनी। और ये आवाज़ किस तरीके थी? ये थी, एक बोना बोल रहा था, कृपया नोबल जेंटलमैन यानी महान साहब, महान व्यक्ति, मुझे मेरी टोपी वापस दे दीजिए। लेकिन साहसी लड़के आर्नेट्स ने जवाब दिया, नहीं नहीं गुड हिलमैन, पहाड़ी व्यक्ति, मैं तुम्हें तुम्हारी टोपी नहीं दूंगा। तुमने मेरी छोटी बहन को ले लिया है और मैंने तुम्हारी टोपी ले ली है जिसे मैं रखूंगा। जबकि वह पहाड़ी आदमी बोलता है आर्नेट से, मैं तुम्हें इसके बदले एक और भी सुंदर टोपी दे दूंगा, पूरे सोने और रतन से जड़ी हुई, बहुत ही सुंदर टोपी है वो। लेकिन आर्नेट कहता है कि मुझे वह टोपी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। मैं तुम्हारा स्वामी हूँ बोने व्यक्ति, और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि मुझे पहाड़ी के नीचे अपने साथ ले चलो, क्योंकि मैं रियूथा से मिलना चाहता हूँ। जैसे किसी जुगनू की रोशनी हो, वैसे ही घास पर एक बार फिर हल्की सी रोशनी चमकी और फिर आर्नट्स ने देखा कि परियों वाला टीला फिर से खुल रहा है। लेकिन इस बार वह महल एक फीकी और अंधेरी सीढ़ी जैसी दिख रही थी। आर्नेट्स ने थोड़ी डर के साथ सीढ़ियों के नीचे देखा, लेकिन फिर उसे रियूथा को याद किया और उसके लिए उसका प्यार उसे साहसी बना गया। यानी पहले आर्नेट्स उन काली सीढ़ियों से, उन भयानक सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए डर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी बहन की याद आई और उसे थोड़ी हिम्मत मिली कि उसे ये काम करना है। पहाड़ी मानव उसे सुंदर होल बागों में बगीचों से लेते हुए अंदर गया। हर थोड़ी देर में आर्नट्स रुकता और रियूथा के बारे में पूछता, लेकिन हर बार उसे कोई नया कमरा दिखाया जाता। बोने व्यक्ति उसे हर बार कुछ नया कमरा दिखाते। आर्नट्स की अपनी छोटी बहन की धीरे धीरे याद धुंधली होती जा रही थी। जब रात आई तो लड़का मीठी संगीत की धुन में खो गया और नींद भरे सपनों में डूब गया। इस तरह दिन पर दिन आनंद में बीतने लगे। मतलब कि बोना व्यक्ति यही चाहता था कि उसकी बहन आर्नेट्स अपनी बहन को भूल जाए, इसलिए वो उसे सुंदर सुंदर चीज़ें दिखा रहा था, उसको मन लुभा रहा था। और इसी तरीके से दिन पर दिन बीतते गए। परियों जैसे लोग अपने छोटे स्वामी की हर इच्छा को पूरा करने लगे और आर्नेट्स ये बिल्कुल भूल गया कि यह सब उसकी बहन को भुलाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन एक दिन जब लड़का सुंदर परियों के बगीचे में लेटा हुआ था, उसने एक धीमी बड़ी प्यारी सी गीत सुना और दूर तक लोगों के एक छोटे छोटे इंसानी बच्चों को काम करते देखा। कुछ बच्चे और यानी खनिज खोद रहे थे, कुछ खनिज निकाल रहे थे खोद कर, और कुछ गहने बनाने का काम कर रहे थे। और इन दुखी छोटी लड़कियों के बीच जो कड़ी मेहनत कर रही थी और दुख भरे गीत गा रही थी, वह थी आर्नट्स की प्यारी बहन रियूथा। रियूथा बड़बड़ाते हुए गा रही थी कि कोई मेरी परवाह नहीं करता, मैं अकेली हूँ, मेरे हाथ मेहनत से दुखने लगे हैं और मेरे पैरों से खून बह रहा है, लेकिन कोई मुझ पर दया नहीं करता। आर्नट्स शानदार कपड़ों में सोता था। यहाँ पर आर्नट्स शानदार कपड़ों में सोता था, जबकि उसकी बहन रियूथा फटे पुराने कपड़ों में मेहनत करती थी। यहाँ पर आर्नट्स के साथ मालिक जैसा व्यवहार किया जा रहा था, जबकि उसकी बहन रियूथा के साथ नौकरानी जैसा। परियों की दुनिया के जादू के बीच वह आवाज़ उसके भाई के दिल तक पहुँच गई। उसने पहाड़ी लोगों को बुलाया, किसने? आर्नट्स ने पहाड़ी लोगों को बुलाया और उन्हें रियूथा को लाने का आदेश दिया। फिर जब रियूथा आई उसकी बहन, तो आर्नट्स अपनी बहन के लिए रो पड़ा। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अब चलते हैं, हम यहाँ पर बहुत समय रुक चुके हैं। और फिर पहाड़ी लोगों से यानी उन बोने लोगों से कहता है, ठीक है गुड हिलमैन्स, मतलब अच्छे पहाड़ी लोगों, अब जब तुम हमें हमारे पिता के घर तक पहुंचा दोगे, तब तुम्हें तुम्हारी टोपी वापस मिल जाएगी। लेकिन उस पहाड़ी व्यक्ति ने कहा कि महान स्वामी, कुछ भी मंजूर है, बस हमें यह मंजूर नहीं कि आप इस छोटी लड़की को ले जाएं। ये छोटी लड़की हमारे पहाड़ी पर सो रही थी, हमारे उस टीले पर सो रही थी जब हमें ये मिली, और अब यह 100 सालों के लिए हमारी है, ये हमारी गुलाम है। आर्नट्स ने जोर से पैर पटका और चिल्लाया, तुम मेरी बहन को रोक कर रखने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? पहाड़ी लोग डर के मारे कुछ नहीं बोले।
उन्होंने उसे एक सुंदर महल के अंदर ले जाकर, किसको, आर्नेट्स को, उसने मतलब पहाड़ी लोगों ने एक सुंदर महल के अंदर ले जाकर आर्नेट्स को टोकरियों में भरे हीरे और मोती दिखाए और कहा कि महास्वामी, आप ये सब अपने साथ ले जा सकते हैं। ये आपको एक बहुत ही अमीर इंसान बना देंगी। क्या यह उस गरीब और बेबस बहन से बेहतर नहीं है जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो? आर्नेट्स ने रयूथा की एक झलक देखी, मतलब अपनी बहन की तरफ देखा और फिर से टोकरी को लात मार दी, जिससे गहने कंकड़ की तरह बिखर गए, और चिल्लाकर कहा, अपने सारे खजाने अपने पास रखो, मेरी बहन मुझे वापस दो। फिर पहाड़ी मानव ने उसे किसी और चीज़ से लुभाने की कोशिश की। अपने जादू से उन्होंने आर्नेट्स से वादा किया कि वे उसे हमेशा के लिए सुंदर और जवान चेहरा दे सकते हैं। लेकिन आर्नेट्स ने कहा कि हम तुम्हें हमेशा के सॉरी हाँ, तो बोने लोगों ने कहा कि हम तुम्हें हमेशा के लिए ऐसा ही सुंदर बना सकते हैं। लेकिन आर्नेट्स ने हिचकिचाते हुए कहा कि यह नहीं होगा, मुझे ऐसा चेहरा नहीं चाहिए। मैं इस जगह से उतना ही गरीब होकर निकलूंगा जितना गरीब मैं यहाँ से आया था, लेकिन रयूथा को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। मुझे तुम्हारा कोई खजाना नहीं चाहिए। आर्नेट्स ने रयूथा को बाहों से वे भर लिया, मतलब उसके बाजुओं से उसको पकड़ लिया और उसके साथ उन सभी शानदार कमरों से होकर आगे चलता रहा। पहाड़ी लोग, जो कि आदमी भी थे और औरत भी, तो पहाड़ी पुरुष और महिलाएं उसे फिर से लुभाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आर्नेट्स अपने निश्चय से टस से मस नहीं हुआ। वो अपनी बहन को ले जाने का पूरा इरादा बना चुका था। वे उस अंधेरे और उदास सीढ़ी से वापस चढ़ने लगे और बाहर निकलने से पहले वे छोटी पहाड़ी लोगों को एक बार फिर से अपने स्वामी से बोले और बाहर निकलने से पहले वे जो छोटे छोटे लोग थे वे अपने स्वामी यानी आर्नेट से फिर से बोले कि महान स्वामी, याद रखिए, या तो रयूथा के साथ मेहनत से भरी ज़िंदगी जीनी है आपको, या अकेली हमेशा की सुख सुविधाओं वाली ज़िंदगी। एक बार फिर सोच लीजिए। आर्नेट्स ने दृढ़ निश्चय से कहा, नहीं, एक पल के लिए भी मैं ये नहीं सोचूंगा, मैं अपनी बहन को वापस लेकर जाऊंगा। आखिरकार, कम से कम दयालु स्वामी, मुझे मेरी टोपी वापस दे दीजिए, उस पहाड़ी व्यक्ति ने कहा, उस बौने व्यक्ति ने कहा, प्रार्थना की। तो आर्नेट्स ने कहा, लो, इसे ले लो और हमेशा के लिए अलविदा। जैसे ही उसने अपनी बहन को बाजुओं से पकड़ा और बाहर छलांग लगा दी। जब वह घर पहुंचे तो माँ ने चिंतित आवाज़ में पुकारते हुए अपने बच्चों से कहा, मेरे बच्चों, तुम सारी रात कहाँ थे? ठीक है, जब बच्चे घर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी तो उन बच्चों की माँ ने चिंतित होकर कहा कि तुम पूरी रात कहाँ थे? तो बच्चे सोच रहे हैं कि क्या वह सच में केवल एक ही रात के लिए गए थे, जबकि पहाड़ी के नीचे तो वे कई महीने बिता चुके थे। वे नहीं बता पाई अपनी माँ को कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल अब एक सपने जैसा लग रहा था, जहाँ पर बच्चों ने कई महीने बिता दिए उस दुनिया में, उस बोनों की दुनिया में। यहाँ पर आकर पता चला कि उनके लिए एक रात ही बीती है। तो यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन आंसर मैं जल्दी ही इस वीडियो के बाद अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर और भावना